में हम लोगों ने देखा था संडे के दिन में बाइबल के अनुसार प्रेम के विषय में। मैंने आप लोगों को बाइबल के अनुसार प्रेम सिखाया था कि सबसे पहला जो प्रेम व्यक्ति की जिंदगी में आता है वो है माता पिता का प्रेम। जब बच्चा पैदा होता है, माँ अपनी गोद में लेती है, पिता उसे अपनी गोद में लेता है, माता पिता से जो उसको प्रेम प्राप्त होता है वो उसकी जिंदगी का सबसे पहला प्रेम होता है। यदि आपने नहीं लिखा था लिख लीजिए, सबसे पहला प्रेम जो आपकी और मेरी लाइफ के अंदर में आता है वो है माता पिता का प्रेम। उसके बाद में जब वो बच्चा आंखें खोलता है, उसके बाद जब वो अपने आसपास उन चीजों को देखता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, तब दूसरा प्रेम उसकी जिंदगी में आता है वो है भाई और बहन का प्रेम। दूसरा प्रेम जो उसकी जिंदगी में आता है वो भाई और बहन का प्रेम है। तीसरा प्रेम जब वो जवान होता है, उसका विवाह होता है, तब तीसरा प्रेम उसकी जिंदगी में आता है वो है पति और पत्नी का प्रेम। यहां तक 3 बातें मैं आप लोगों को सिखा चुका था। पहला प्रेम माता पिता का प्रेम, दूसरा प्रेम भाई और बहन का प्रेम, और तीसरा प्रेम जो है वो है पति पत्नी का प्रेम। आज मैं आपसे और आगे के प्रेम के बारे में। अब चौथा प्रेम जो आपकी और मेरी जिंदगी में आता है, चौथा प्रेम जो आपकी मेरी जिंदगी में आता है वो है परमेश्वर प्रेम। चौथा प्रेम जो आपकी और मेरी जिंदगी में आता है, चौथा प्रेम जो आपकी और मेरी जिंदगी में आता है वो है परमेश्वर का प्रेम। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका और मेरा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। आपका और मेरा परमेश्वर जिसने आपको और मुझे अपने हाथों से बनाया रचा है, प्यारे परमेश्वर ने आपको क्यों, वो आपसे मुझसे बहुत प्रेम करता है। एक समय हो सकता है कि माता पिता आपको और मुझे छोड़ दें, एक समय आएगा कि भाई और बहन हमें छोड़कर चले जाएंगे, एक समय आएगा पति और पत्नी एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं प्रियो, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे विषय में कहता है कि वो आपको न तो कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। आज जो लोग दुख में है, परेशानी में है, जो लोग आज आंसू बहा रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि ये प्रेम है वो कभी छोड़कर नहीं आएगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि माँ और बाप आपको छोड़ दें या आप उन्हें छोड़कर चले जाएं, हो सकता है कि भाई और बहन आपको छोड़ दें, हो सकता है पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ दें, लेकिन आपको और मैं कहना चाहता हूं कि जो चौथा प्रेम जो मनुष्य की लाइफ के अंदर में आता है वो आपके और मेरे परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। ले ब्रूजा डाना मान दिले खेरे में ज़ेकेलिया रब्रू रबा ज़गरना मान डाला ब्राना मसिखे। यशायाह नबी की पुस्तक निकाल लीजिए मेरे साथ में, उसका 49वां अध्याय पद 15 और 16 को देखिए। द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर नंबर 49 वर्स 15 एंड 16। यशायाह चैप्टर नंबर 49 वर्स 15 एंड 16। यशायाह 49वां अध्याय पद 15 और 16। क्या यह हो सकता है, क्या यह हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। प्रियो, यहाँ पर यशायाह नबी एक प्रोफेटिक वर्ड को रिलीज कर रहा है। यशायाह नबी एक प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक दूध पिलाती माता अपने बच्चे को छोड़ दे या बच्चे को भूल जाए। हाँ, पढ़िए। क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जमाए हुए लड़के पर दया न करे, तरस न खाए। हाँ, वो तो भूल सकती है। हाँ, बोलो, बाइबल बताती है, बाइबल बताती है वो भूल सकती है, वो भूल सकती वो है, छोड़ सकती है, वो त्याग सकती है। आप न्यूज देख रहे हैं, आप न्यूज देख रहे हैं, आप टीवी देखिए, टीवी देखिए, उसमें न्यूज आती है, पेपर में न्यूज आती है, वहां पर आपको मिलती है कि बच्चे अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं, डस्टबिन में पाई जाती है, लोग छोड़ देते हैं। हाँ, आज हो रहा है, बोलो, बाइबल बताती है, ऐसा हो रहा है, रोज होता है। रोज एक माँ अपनी दूध पिलाए बच्चों को छोड़ की ओर चली जाती है। डस्टबिनों में बच्चे मिल रहे हैं, अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर बच्चे मिल रहे हैं, जंगलों में छोड़कर आ जाते हैं, अस्पतालों में बच्चे पैदा करके छोड़ आ जाते हैं। हाँ, आज ऐसा हो रहा है कि दूध पिलाती माता अपने बच्चे को छोड़ देती है, जन्माने वाली मां अपने बच्चे पर दया नहीं करती, वो छोड़ देती है। हाँ, ऐसा हो रहा है, हो रहा है। किसी और एक्स्ट्रा पेरेंटल अपने पास ऐसी बहुत रही है कि 6-6 महीने के, साल भर 2 साल के बच्चों को छोड़कर
वो किसी और के साथ भाग गई हैं। कितने ही प्रार्थना भवन में कितने ही ये प्रार्थना निवेदन आते हैं, मेरे पास पर्सनल निवेदन आते हैं कि ऐसा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा हो रहा है और ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिल रही है कि दूध पिलाती माता अपने बच्चे को भूल सकती है। बाइबल बताती है हां, ऐसा हो सकता है कि दूध पिलाती माता अपने बच्चे को भूल सकती है। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है। कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे, हाँ वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे पढ़िए, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि दुनिया के दिखावादी प्यार के चक्कर में आप अपने परमेश्वर को न छोड़िए। आज बहुत सारे लोग संसारिक प्रेम के विषय में वो अपने परमेश्वर को भूल रहे हैं, वो अपने परमेश्वर को छोड़ रहे हैं। ओ मेरे परिवार वाले क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे और लोग क्या बोलेंगे, उसके चक्कर में लोग आज परमेश्वर के प्रेम को भूल चुके हैं। आप परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप परमेश्वर को छोड़ने के तैयार हैं संसार के प्यार के लिए, एक ऐसे प्यार के लिए जो नाशवान प्यार है, एक ऐसा प्यार जो मतलब का प्यार है, एक ऐसा प्यार जो दिखावे का प्यार है। इससे प्यार के लिए लोग आज परमेश्वर को भूल रहे हैं। लेकिन बोलो, परमेश्वर कभी आपको नहीं भूलता, वो कहता है दूध पिलाती माता अपने बच्चे को भूलेगी, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। आपका और मेरा परमेश्वर कभी छोड़ेगा बहन आपको, आपका और मेरा परमेश्वर भाई कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। आप परमेश्वर की चुनी हुई लोग हैं, आप परमेश्वर की चुनी हुई बेटे और बेटियां हैं। मेरा परमेश्वर कभी भी आपको नहीं भूल सकता। क्या आप प्रार्थना करते समय ऐसा कहते हैं, ओ प्रभु तू मुझे भूल गया है, प्रभु शायद तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, प्रभु तू मेरी प्रार्थना पे कान क्यों नहीं लगाता? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर कभी भी आपको नहीं भूलता, कभी भी आपसे अपने ध्यान को नहीं हटाता। देखो क्या है, मैंने तेरे चित्र को, पढ़िए आगे क्या लिखा है, मैंने तेरे चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया। कैसे बनाया है? अपने हथेलियों पर खोद कर। बोलो, परमेश्वर के हाथों में, आपका और मेरा चित्र खुदा है। आपका और मेरा चित्र। बोलो, लोग टैटू बनाते हैं, परमेश्वर ने आपका और मेरा चित्र खुदा है। लेब्रूटाना मासा के लेब्रेंटे ने मेंडे लेब्रोना सा कलाबा, परमेश्वर ने आपका और मेरा चित्र खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, पढ़िए उसको। देख, मैंने तेरे चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहर बना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। बाइबल बताती है यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर आपको और मुझे भूल नहीं सकता। वो कहता है, बाइबल बताती है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। कौन आपसे इतनी मोहब्बत करेगा जो अपने हाथों की लकीरों पर, अपनी हथेलियों पर चित्र खोद कर बनाए? क्यों परमेश्वर ने आपके और मेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है? ताकि वो हमें हर दिन देख सके, वो हमारे चित्र को वो हमें हर दिन देखता है। आप और मैं परमेश्वर के लिए इतने ज्यादा कीमती हैं कि परमेश्वर ने आपके और मेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। बहुत सारे भाई और बहन ऐसा कह रहे होंगे, बहुत सारे भाई और बहन ऐसा कह रहे होंगे, शायद परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा, शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। परमेश्वर तू कहां है? परमेश्वर तू देखता क्यों नहीं है? परमेश्वर तू सुनता क्यों नहीं है? क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है? आज जितने भी भाई और बहन अपने मनों में बात को सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर मुझे भूल गया है, शायद परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं देता, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद आपने यशायाह नबी की पुस्तक 50वां अध्याय 15-16 पद पे कभी ध्यान नहीं दिया है। वो तो कह रहा है कि मेरा प्यार तुम्हारी मां से ज्यादा बढ़कर प्यार है, मेरा प्यार तुम्हारे बाप से बढ़कर है, मेरा प्यार तुम्हारे भाई से बढ़कर है, मेरा प्यार तुम्हारे बहन से बढ़कर है, मेरा
प्यार तुम्हारे पति से बढ़कर है, मेरा प्यार तुम्हारी पत्नी से बढ़कर है, मेरा प्यार तुम्हारे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और दुनियादारी से बढ़कर है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सर्वोच्च है, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्यार के लिए और तुम्हारे चित्र को अपनी पर खोद कर बना लिया है। हालेलुया। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। यरूशलेम की शहरपना सदैव मेरे दिल में बनी रहती है। आप और मैं सदैव परमेश्वर की दृष्टि में बने रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी बहन, आप परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य हैं। आप बहुत ज्यादा कीमती हैं। आप इतने ज्यादा कीमती हैं कि आपके और मेरे लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया है। आप और मैं कितना कीमती हैं कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहाया है। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पद 16। जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स 16 सब लोग निकालिए और ध्यान से सुने खुदा का कलाम क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। बोला क्योंकि ये वर्ड जब क्योंकि आता है लेकिन किंतु परंतु हट जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है इसलिए उसने आपके पापों को क्षमा किया। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते आप मरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है इसलिए आपकी प्रार्थना सुनता है। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है इसलिए आपको खिलाता है। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है आपको बताता है। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है वो आपको संभालता है। जब प्रेम बीच में आता है तो सारी बातें पूरी हो जाती मेरे भाइयों बहनों। क्योंकि ये क्योंकि शब्द बहुत बड़े प्राशन है। ये क्योंकि ऐसे नहीं दिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। क्योंकि प्रेम किया। आप कहते हैं क्योंकि मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूं इसलिए मैं उसकी जरूरत पूरी करता हूं। क्योंकि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं इसलिए उसकी जरूरत पूरी करता हूं। क्योंकि मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं इसलिए मैं मेहनत करता हूं, करता हूं। क्योंकि मैं प्रेम करता हूं इसलिए परमेश्वर भी कहता है क्योंकि मैंने भी संसार से प्रेम किया है। क्योंकि वर्ड जो है आप उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करें। ये क्योंकि शब्द में सारी बातें सम्मिलित हो गई। क्योंकि शब्द जब लिखा खुदा ने तो कहा अब मैं पाप पर, श्राप पर, झगड़े पर, बुराई पर, व्यभिचार पर, हत्या पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैंने जगत से प्रेम किया। क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया। क्या थे आप और मैं हत्यारे, झूठ बोलने वाले, पाप करने वाले, व्यभिचार करने वाले, गलत शब्द बोलने वाले, बुराई और निंदा करने वाले प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया। वो कहता क्योंकि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये जगत क्या है? जगत क्या है? आप और मैं। जगत क्या? पत्थर से, मिट्टी से, पानी से, खुदा को लेना देना नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, सृष्टि से, आपसे और मुझसे यहां लिखा है God loves the world. Hallelujah. For God so loved the world. परमेश्वर इस पूरे जगत और जगत में रहने वाले हर एक व्यक्ति। प्रिय आपको पता है कि आप और मैं परमेश्वर की बहुमूल्य सृष्टि हैं। आप और मैं सूरज से उत्तम है, चांद से उत्तम है। आप और मैं समुद्र से, पेड़ पौधे। प्रिय आपकी और मेरी तुलना में कोई चीजें महत्व नहीं रखती। कुछ लोग कुछ बातों के लिए अपने आप को बेचते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप और मैं कीमती हैं। यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है वो मिट्टी के लिए नहीं बहाया है, वो पहाड़ के लिए नहीं बनाया है, वो पेड़ के लिए नहीं बनाया है, वो जानवरों के लिए नहीं बनाया है। उसने जो लहू बहाया वो आपके और मेरे लिए है। हालेलुया। लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आप और मैं परमेश्वर की नायाब सृष्टि है। आप और मैं परमेश्वर की बहुमूल्य सृष्टि है। आप और मुझसे परमेश्वर बेइंतहा मोहब्बत का है। उसने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दे दिया। लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दिया है। यीशु मसीह किसके लिए दिया गया? आपके और मेरे लिए। यीशु मसीह किसके लिए दिया गया? आपके लिए और मेरे लिए। इसका मतलब परमेश्वर ने जानवरों को नहीं दिया, परमेश्वर ने पृथ्वी को नहीं दिया, परमेश्वर ने
सोने और चांदी को नहीं दिया। पहला पत्रस 1:18-19 में लिखा है कि आपका और मेरा छुटकारा सोने और चांदी और बहुमूल्य वस्तु से नहीं हुआ, लेकिन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। आप और मैं जो छुटकारा प्राप्त किए ना, वो सोने और चांदी के दम पर नहीं हुआ, वो रुपयों और पैसों के दम पर नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पैसे के चक्कर में और रुपयों के चक्कर में, सोने और चांदी के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में कभी भी खुदा को मत छोड़िए, कभी भी यीशु मसीह को न छोड़ने प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपको और मुझे खरीदा है, अपना लहू बहाकर आपको और मुझे बचाया, अपना लहू बहाकर आपको और मुझे जीवन दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया जो कभी भी आपके और माता पिता नहीं कर पाएंगे, कभी भाई और बहन नहीं कर पाएंगे, कभी पति और पत्नी नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम। पति पत्नी कहते हैं हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकेंगे। आप रिपोर्टें देख लीजिए, पत्नी को गुजरे महीना भर भी नहीं हुआ, पति दूसरा शादी करके आ गया। Come on, church. अब एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं कि अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो गए फोन पर। आप पता है, घर में भी रहेंगे ना, 4 लोग रहेंगे, चारों के हाथ में अपने फोन, पापा के पास अपना फोन, मम्मी के पास अपना फोन, बच्चों के पास अपना फोन, सब अपने फोन में व्यस्त हैं। घर में एक दूसरे से बात करने का भी समय नहीं है। आज से कुछ सालों पहले की बात मैं बताना चाहता हूं, शायद 2 साल पहले की बात होगी, 2 साल पहले की बात होगी। हम लोग एक पार्क में गए कि चलो शेयर करके आते हैं। हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप देखा, मैंने अपनी पत्नी को इशारा किया, उन लोग यहां, तो वो लोग आपस में बात नहीं कर रहे। करीब 4-5 लोग थे, वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, सब लोग अपना फोन चला रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को इशारा करके दिखाई, वो देखो आप, वे लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, सब लोग अपने फोन में, चेहरे पे स्माइल आ रही है, फोन चला रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं कर रहे। 5 लोगों का ग्रुप है, वो लोग आए थे गार्डन के अंदर में, सोचा बैठ जाते हैं, और वो गार्डन में फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो सारे लोग अपने फोन में व्यस्त हैं। Come on, church. मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बेनतहा मोहब्बत की। यहाँ 316 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिया गया है। इसका मतलब आप और मैं कितने ज्यादा कीमती हैं कि आपको और मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह का बलिदान करना पड़ा। यीशु मसीह मेमना बन गया आपके और मुझे बचाने के लिए। इसका मतलब आप और मैं कितने ज्यादा कीमती होंगे परमेश्वर की नजर में, कि परमेश्वर अपना बेटा भी देने के लिए तैयार आपके और मेरे लिए। क्या कौन सी ऐसी चीजें जिसके बदले हम अपना बेटा दे सकते हैं? यदि आप मुझे पूछो कि एपोस्टल जी, आप अपने बेटे के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपने बेटे के लिए दे सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप और मैं अपने बच्चों के लिए कौन सी चीज का वैल्यू लगाएंगे कि इसके बदले हम अपने बेटे को दे दें। यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं अपने बेटे को किसी भी चीज के लिए बदले में कुर्बान नहीं दे सकता। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? क्या इस बात को समझ सकते हैं? तो सोचो कि आप और मैं कितने ज्यादा कीमती हैं परमेश्वर के लिए कि उसने यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दे दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए बलिदान होने दे दिया। परमेश्वर ने आपसे मुझसे बहुत प्रेम किया। प्रिय, परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्रेम करता है। आपका और मेरा जो छुटकारा हुआ है वो सोने और चांदी से नहीं हुआ,
निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। पूरा कंप्लीट कर रहे हैं उस पद को। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इसलिए परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे लिए काफी है। परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे लिए काफी है। प्रियो, परमेश्वर कैसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रेम के अंदर में क्या क्वालिटी है, मैं आज आपको परमेश्वर की प्रेम की कुछ क्वालिटीज बताने वाला हूं। मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय है। परमेश्वर के प्रेम कर क्या क्वालिटी मैं आपको बताना चाहूं। 4 पद सीखना। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 पद से देखना। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर नंबर 30 वर्स 4। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है। प्रियो, प्रेम धीरजवंत है। ये धीरजवंतता आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसा प्रेम कर और उसका धीरजवंत क्या है। प्रियो, परमेश्वर धीरज धरता है। जब आप और मैं पाप करते तुरंत नहीं मर जाते। परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर है। आप और मैं अपराध करते तो तुरंत मर जाते। क्या आदम और हवा ने पाप किया तो तुरंत मर गया? परमेश्वर के अवश्य मर जाओगे। परमेश्वर जब मर जाओगे वर्ड का यूज कर रहा था तो वो था प्रेजेंट नहीं, वो था कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लगाया खुदा ने वहां पर कि मर जाओगे। ये भविष्य की बात है कि मृत्यु तुम्हारी लाइफ के अंदर में आ गई है। परमेश्वर हमारे पापों के लिए धीरज धरता है। परमेश्वर हमारे न्याय के लिए धीरज धरता है। ये परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि प्रेम धीरजवंत है। बोलो, प्रेम धीरजवंत है। यदि आप परमेश्वर की तरफ प्रेम करने वाले हैं तो आप धीरज रखोगे। आपको उस भाई को गाली देने का मौका होगा लेकिन आप धीरज रखोगे। यदि आपको उसको मारने का मौका लेकिन आप धीरज धरोगे। कोई भी बात के लिए आप एक्साइटेड नहीं होगे लेकिन धीरजवंत है। प्रेम की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है प्रेम धीरजवंत होता है। परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर की ओर से आया हुआ प्रेम, वो धीरजवंत होता है। लेकिन सांसारिक प्रेम उतावली करता है। संसार का प्रेम उतावली करने वाला प्रेम है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम धीरजवंत है। आप देखो, संसारिक प्रेम के लिए लोग क्या कर लेते हैं, उतावली में क्या कर लेते हैं। उतावली में से भाग जाते हैं। उतावली में कुछ भी करने का तैयार है। उतावली में कुछ गलत कर लेते हैं जिसका परिणाम भुगतना पड़ता है बाद में। धीरज नहीं है उस प्रेम में। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर का जो प्रेम है वो धीरज आपके और मेरे लिए। परमेश्वर कई समय धीरज धरता रहा। परमेश्वर कई समय धीरज धरा और आज भी परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए धीरज धरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है और कहता है परमेश्वर का प्रेम धीरजवंत है। परमेश्वर का प्रेम धीरजवंत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर का जो प्रेम है वो धीरजवंत है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए धीरज धरता है। परमेश्वर आज आपके लिए और मेरे लिए धीरज रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रिय, यदि परमेश्वर का प्रेम आपके मेरी जिंदगी में है तो परमेश्वर का प्रेम यदि आपके मेरी जिंदगी में है तो हमारे अंदर में धीरज होना चाहिए। और दूसरी बात, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। दूसरी बात क्या है? कृपालु। परमेश्वर का प्रेम कृपालु है, ग्रेसियस है। परमेश्वर का प्रेम कृपालु है, ग्रेसियस है। परमेश्वर का प्रेम ग्रेस से भरा हुआ प्रेम है, कृपा से भरा हुआ प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम हम कृपा को दिखाता है, ग्रेस को दिखाता है। परमेश्वर का प्रेम कृपालु प्रेम है। उसने आपके और मुझ पर ग्रेस किया, आपके और मुझ पर कृपा किया, आपके और मुझ पर दया किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि आप और मैं यीशु मसीह में भरोसा करें और अनंत जीवन पाएं। प्रिय, परमेश्वर का प्रेम धीरजवंत है। परमेश्वर का प्रेम कृपालु प्रेम है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आपके जिंदगी में परमेश्वर का प्रेम घृत करे, परमेश्वर का प्रेम नियंत्रण ले, परमेश्वर का प्रेम आप पर सवार होने पाए। प्रिय, संसारिक प्रेम भाग जाएगा। जिस दिन परमेश्वर का प्रेम आपकी अपनी जिंदगी में आएगा उस
उसी दिन संसार का सारा प्रेम आपकी जिंदगी से भाग जाएगा। परमेश्वर का प्रेम के अंदर पहली क्वालिटी जो होती है, प्रेम धीरजवंत होता है, वो हर बातों की धीरज रखता है, वो जल्दीबाजी नहीं करता, वो उतावली में कुछ नहीं कर देता। यदि आपको लोग दिखें उतावली करने वाले प्रेम के अंदर में, तो आप समझ जाना कि ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम धीरज है और क्या है? कृपालु है। क्या है? कृपालु है। क्या है? कृपालु है। हाँ, और डाह नहीं करता। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। हाँ? प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम क्या नहीं करता? ढहा नहीं करता। प्रेम जो है ना वो डाह नहीं करता। यदि परमेश्वर का प्रेम आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर में है तो डाह नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम यदि आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर में है तो आप और मैं डाह से बचे रहेंगे प्रियो। थैंक यू होली स्पिरिट। लेब्रोंदा ना जिकिया लब्राटा ना मारिली रकाना मामा 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 लब्रोना मा। डाह का मतलब है जेलसी, जलन। जलन। डाह का मतलब क्या है? जलन करना। डाह का मतलब जलन करना। यदि परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगी के अंदर में है तो जलन नहीं होगी। उसने गाड़ी ले लिया, हमारे पास गाड़ी से जलन। उसका कपड़ा ज्यादा चमक रहा है, मेरा कपड़ा चमक नहीं रहा है, जलन। उसका चेहरा ग्लो मार रहा है, मेरा नहीं मार रहा, जलन। परमेश्वर ने जलन नहीं रखी हमसे। हालेलुया। हाँ, आगे। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। 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 आपकी बड़ाई करने के लिए दूसरे होंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने अपनी बड़ाई करने काम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने प्रेम को प्रकट करने के लिए काम किया। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। यदि आपको ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्ति जो अपनी बड़ाई करता है, मैंने तेरे लिए किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मैंने तेरे लिए ऐसा किया, मैंने तेरे लिए वैसा किया, वो अपनी बड़ाई कर रहा है, वो परमेश्वर का प्रेम नहीं। आगे। और फूलता नहीं। क्या होता? फूलता नहीं। प्रेम फूलता नहीं। फूलने वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। हाँ। वह अनिरीति नहीं चलता। अनरीति नहीं चलता। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के बारे में, और आप देख भी रहे होंगे कि वो अनरीति काम नहीं होते प्रेम के। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यदि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यदि आपके बीच में ऐसा कोई संबंध है तो प्रेम नहीं है। वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो शारीरिक प्रेम की कैटेगरी में आता है, वो इरोज में आता है। परमेश्वर का प्रेम अनरीति नहीं चलता। परमेश्वर के प्रेम में गलत काम नहीं है। यदि परमेश्वर का प्रेम आपकी जिंदगी में, तो वो प्रेम आपको गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएगा। कई लोग आकर कहेंगे कि हम लोग प्रेम करते हैं, और यदि आप उस प्रेम के अंदर आप लोगों के बीच में गलत संबंध है तो वो प्रेम परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अनरीति नहीं चलता, गलत चाल नहीं चलेगा। यदि आपको परमेश्वर का प्रेम बोलकर लोग गलत चाल चलते हुए दिखाई दें तो वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो शैतानी प्रेम है, वो शारीरिक अर्थात शैतानी प्रेम है। हाँ, आगे। और अपनी भलाई नहीं चाहता। अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। परमेश्वर का प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। वो कहता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो दूसरों की भलाई चाहता है। यदि परमेश्वर का प्रेम आपकी और मेरी जिंदगी में है तो हमेशा हम दूसरों की भलाई करेंगे, हम दूसरों के लिए भले काम करेंगे, हम दूसरों के लिए अच्छे काम करेंगे, हम दूसरों के लिए अच्छी बातें प्रकट करेंगे, चाहे हमको उसके लिए दुख क्यों ना उठाना पड़े। बाइबल बताती है, हम आपको और मुझे इस बारे में बताती है कि बुराई से ना हारो, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो। ये परमेश्वर के प्रेम के अंतर्गत। आगे। झुंझलता नहीं। झुंझलाता नहीं। परमेश्वर का प्रेम झुंझलाता नहीं। यदि आपको झुंझलाहट होती है, आप झुंझलाती है जरा से, तो आपको अभी भी परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। आपने कहना, परमेश्वर आप मुझ पर नियंत्रण लें, परमेश्वर आपका प्रेम मुझ पर नियंत्रण लें, क्योंकि बाइबल बताती है
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। प्रियो, आप और मैं तीसरे प्रेम के ऊपर में चौथे प्रेम के विषय में बातचीत करें जो आपकी और मेरी जिंदगी में आता है। प्रियो, चौथा प्रेम जिसको हम बोलते हैं अगापे। बोलिए अगापे, 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 सब बोलिए अगापे प्रेम। अगापे प्रेम। अब अगापे प्रेम, फोर्थ नंबर का प्रेम मैं आपको बता रहा हूं, उस प्रेम को कहा जाता है अगापे। और अगापे का मतलब है अनकंडीशनल लव। बोलो अनकंडीशनल, अनकंडीशनल लव, अब अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, बिना शर्त का प्रेम। बिना शर्त का प्रेम। गुलाब गुलाब बिना शर्त का प्रेम करता है, बिना शर्त का प्रेम करता है। वो हमें खुशबू देता है, वो हमें खुशबू देता है, कुछ नहीं मांगता। कुछ नहीं मांगता। अगापे प्रेम जो है वो उसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है बिना शर्त का प्रेम। उस प्रेम के अंदर शर्त नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कोई शर्त नहीं रखी है कि तुम ये बलिदान करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, क्योंकि प्रेम की स्टडी में आपको करा रहा हूं, अनकंडीशनल लव है। परमेश्वर ने प्रेम किया, इसलिए यीशु मसीह को दिया उसने। आपने और मुन्ने को ताकत थोड़ी लगाई है, आपने ना ताकत लगाई ना मैंने ताकत लाई कि यीशु मसीह अपना बलिदान करता। बिना शर्त का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो है आपकी और मेरी जिंदगी में, वो है बिना शर्त का प्रेम। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बिना शर्त का प्रेम किया। फोर्थ नंबर का प्रेम भी आपको सिखा रहा हूं, द लव ऑफ गॉड इज अगापे लव। अगापे लव बोलते हैं, लिख लीजिए अगापे, अगापे लव। फोर्थ नंबर का प्रेम है अगापे लव। और ये प्रेम बिना शर्त का प्रेम है। याद रखिए मेरे भाई बहन, जब कभी आपके प्रेम में शर्त आ जाए ना, तो याद रखिएगा वहां अगापे जा चुका है, वहां इरोस आ चुका है। बोलो इरोस और अगापे। अगापे। मैं आप दोनों को मिक्स करके दिखाता हूं। बोलो फोर्थ अगापे है, अगापे, और फिफ्थ इरोस। इरोस। मैं चाहता हूं मैं चाह रहा था कि अलग अलग स्टडी कराऊं, लेकिन मेरी अब इच्छा है कि दोनों को मिक्स करके बताऊं आप अंतर, इरोस और अगापे में अंतर क्या है। फोर्थ नंबर का, चौथे नंबर का प्रेम जो आपकी और मेरी जिंदगी में आता है, वो है अगापे, अर्थात बिना अनकंडीशनल लव। वो है परमेश्वर का। आप बोलिए यही चार प्रेम बाइबल में है, यही चार प्रेम बाइबल में आपके और मेरे लिए। अब आता है पांचवें नंबर का प्रेम। पांचवें नंबर। अभी हम चौथा खत्म नहीं किया, हम दोनों को मिक्स करके स्टडी करने वाले हैं। बोलो पांचवें नंबर का प्रेम। पांचवें नंबर का प्रेम। पांचवें नंबर का प्रेम। पांचवें नंबर का प्रेम कौन सा है? कौन सा है? उसको बोलते हैं इरोस। इरोस। ई आर ओ एस। इरोस। 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 इरोस का मतलब? इरोस का मतलब शारीरिक प्रेम। शारीरिक प्रेम। कौन सा प्रेम? शारीरिक प्रेम। हाँ, शारीरिक प्रेम। बोलो प्रेम भी अति व्यावसायिक हो गया है। अति व्यावसायिक। बोलो अति व्यावसायिक। व्यावसायिक। अति व्यावसायिक। व्यावसायिक का मतलब पता है? बिजनेस। बोलो प्रेम अति व्यावसायिक हो गया है। प्रेम अति व्यावसायिक हो गया। इसलिए सपने में राजकुमार आता है, कभी भी मजदूर नहीं आता। क्या आता है? राजकुमार आएगा, मेरा राजकुमार आएगा। कभी किसी के सपने में नहीं आता मजदूर आएगा, मजदूर आएगा। मेरी राजकुमार से शादी होगी, मजदूर से नहीं होगी। भले बाद में मजदूर के साथ भागना हो, कोई समस्या नहीं, मजदूर के साथ भागने के तैयार हैं, लेकिन सपना राजकुमार का। क्यों? क्योंकि जो इरोस है ना, इरोस अति व्यावसायिक है। इरोस जो है ना, वो पूरा बिजनेस पे डिपेंड। अच्छा सरकारी नौकरी है, थोड़ा थोड़ा दारू पी ले लड़का थोड़ा दारू पी लेता है। अभी थोड़ा पी रहा है, शादी के बाद नहाएगा स्विमिंग पूल में, थोड़ा सा पीता है, थोड़ा सा पीता है, सब पीते हैं, ये भी पीता है। समझ आ रहा है आपको? अति व्यवसायिक हो गया है, इसलिए सपने में राजकुमार आता है, मजदूर नहीं आता। समझ पा रहे हैं आपको? इरोस के बारे में आपको, इरोस और अगापे, परमेश्वर का प्रेम और शारीरिक प्रेम में आपको ना मिक्सअप बता रहा हूं, उनका अंतर हम दोनों में क्या हो रहा है।
अगापे जो है बोले अनकंडीशनल है, अगापे जो है अनकंडीशनल है, लेकिन इरोस लेकिन इरोस हर बात में शर्त रखता है। हर बात में शर्त तुम नहीं आओगे मिलने, तुम नहीं आओगे मिलने। इरोस इरोस हर कदम पे शर्त रखता है। हर कदम पे शर्त रखता है। तुमने बोला था शादी के पहले यहां लेकर जाओगे, ये दिलाओगे, अब शादी के बाद क्यों नहीं दिला रहे हो? ये इरोस है। हालेलुया। इरोस और अगापे में अंतर देख लीजिए आप। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इरोस और अगापे हर बात में शर्त रखेंगे, हर बात में शर्त। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगापे जो है वो अनकंडीशनल लव है, परमेश्वर प्रेम में कभी भी शर्त नहीं रहेगी। लेकिन इरोस में आपको हर बात में शर्त रहेगी, हर बात में शर्त रहेगी। तुम मुझसे मिलने नहीं आए, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुमने ये नहीं लाके दिया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये आप देखो, पिछले दिनों 7 दिन आशिकों ने अपना पर्व मनाया। 7 दिन आशिकों ने अपना पर्व मनाया। कभी चॉकलेट डे, कभी एडी वाला डे, कभी ये डे, कभी वो डे, कभी ये डे। वो डे नहीं, दे है। वो हिंदी में पढ़ते दे, चॉकलेट दे, टेडी दे, ये दे, वो दे, सब डे वाला है। कंडीशनल वाला प्यार है, सब में कंडीशन है। तुमने मेरे को चॉकलेट नहीं दी, तुमने मेरे को टेडी नहीं दिया, तुमने मेरे को ये नहीं दिया, तुमने मेरे को वो नहीं दिलाया, तुमने मेरे को सूट का बोला था, तुमने मेरे को इसका बोला था। ये सब इरोस में है, शारीरिक प्रेम या शरीर को देखकर प्रेम होता है, या खूबसूरती देखकर होता है। लेकिन अगापे जो है वो इंटरनल लव होता है। अगापे फिजिकल लव नहीं होता है। अगापे लव इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लव। वो चरित्र को ऊपर फोकस करता है। अगापे जो प्रेम है वो चरित्र के ऊपर फोकस करेगा। लेकिन जो इरोस है ना, वो सीधे बिजनेस पर उतर जाता है। अच्छा, उसके पास ना अच्छी गाड़ी है, गाड़ी से प्यार हो गया। अच्छा, उसकी बाइक में ना 2-2 साइलेंसर लगे बड़े वाले, और वो जब हूं करता है ना तो उसमें से ना चिंगारियां निकलती है। ये तो समझ में नहीं आया कहां से प्यार हुआ था, तो ये बाइक के साइलेंसर से प्यार हुआ था। समझ पा रहे हैं आप? बैलेंस देखो, कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है कि बाद में आपको हंटर मार रहा है, उससे कोई मतलब नहीं लोगों को। आज लोगों ने इरोस शारीरिक प्रेम के चक्कर में अगापे परमेश्वर के प्रेम को छोड़ दिया, त्याग दिया, दुत्कार दिया। कम ऑन चर्च, क्या समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं आप? मैं आपको इरोस मतलब शारीरिक प्रेम उसके बारे में, और आपको अगापे परमेश्वर के प्रेम में डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं आपको मैं कि क्या अंतर है। उसमें कोई शर्त नहीं है, और इसमें हर कदम पे शर्त, हर कदम पर शर्त बढ़ती चली जाती है। इसलिए प्रियो, जब भी विवाह करने की बारी आए तो विवाह अगापे की नजर से करना है आपको, शरीर की नजर से नहीं। अगापे आपको उसके कैरेक्टर से प्रेम करना है। शारीरिक खूबसूरती थोड़े दिनों की मेरे भाइयों बहनों, शारीरिक अट्रैक्शन थोड़े समय का है। ये जो सुंदरता वाला अट्रैक्शन है ना, ये थोड़े ही दिनों का है। मनुष्य ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य ऐसा व्यक्ति है प्रियो, कि वो किसी भी चीज को ज्यादा दिन अपने पास नहीं सकता। लेकिन यदि उसके वो कैरेक्टर से प्रेम करेगा तो वो सारी जिंदगी प्रेम करेगा। लेकिन यदि वो बीबी को खूबसूरत देखकर कि बहुत खूबसूरत बीबी लेकर आया, तो थोड़े दिन में उसका बीबी के साथ रहने से मन भर जाएगा। लेकिन वो उसके कैरेक्टर से प्रेम करता है तो सारी जिंदगी वो उसके लिए वो बीबी नहीं रहेगी, बिल्कुल न्यू रहेगी, क्योंकि उसने उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसके कैरेक्टर से प्रेम किया है। और अनकंडीशनल लव पूरा कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड है। अनकंडीशनल लव, अगापे लव पूरा चरित्र के ऊपर निर्भर है। अब यहां पर उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो काली है या गोरी है या मोटी है या दुबली है या ऊंची है या नाटी है, अब उससे फर्क नहीं पड़ता।
मैं उसे प्रेम करता हूं, उस बात से फर्क पड़ता है। लेकिन इरोस जो होता है पूरा शारीरिक प्रेम, पूरा शारीरिक प्रेम होता है और थोड़े दिन में उस शरीर का भूत है ना उतर जाता है। 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद वो शारीरिक भूत उतर जाता है, तब वहां पर आता है भूचाल, बड़ा भूचाल आता है। हमें उस प्रेम में नहीं फंसना है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताने वाला हूं। इरोस जो है वो आपको मृत्यु की ओर लेकर जाता है, लेकिन जो अगापे वो आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। बोलो अगापे आपको कहां लेकर जाएगा? स्वर्ग लेके जाएगा। अगापे कहां ले जाएगा? स्वर्ग लेके जाएगा। हाँ, 36 पढ़ना, 336 यूहन्ना 3:36। पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने जो प्रेम आपसे मुझसे किया है कि यीशु को इसलिए भेजा है कि आप और मैं उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए। प्रियो देखिए 36 में क्या लिखा है? जो पुत्र पर विश्वास करा है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। बोलो अगापे प्रेम, अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आपको अनंत जीवन देगा। आपको अनंत जीवन देगा। समझ पा रहे हैं आप? शारीरिक प्रेम क्या देगा आपको? बोलो शारीरिक प्रेम क्या देगा? शारीरिक प्रेम देगा। पहला यूहन्ना निकाली, यदि द बुक ऑफ वो पत्री निकाली, यूहन्ना की पत्री निकालना, बुक नहीं निकाला। हाँ हाँ 17। दूसरा क्या है? 15 पद। तुम न संसार से और न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। बाइबल बताती तुम न तो संसार से न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ, तो उसमें पिता का प्रेम यदि नहीं है। आप और मैं संसार से प्रेम रखते हैं तो इरोस में अगापे नहीं। बोलो इरोस के अंदर अगापे नहीं है। अगापे नहीं है। बहुत सारे लोग है ना इरोस के अंदर अगापे ढूंढते हैं। हम ना उसको भी प्रभु में ले आएंगे। हम उसको भी प्रभु में ले आएंगे, उसको भी प्रभु में ले आएंगे। अरे मेरी बहन, मेरे भाई, पहले तू तो आ जा प्रभु में, है ना। हम उसको भी प्रभु में ले आएंगे, उसको भी प्रभु में ले आएंगे। पहले आपको आना पड़ेगा, तब तो आएगा वो। कम ऑन चर्च, साफ बाइबल बता रही है जो संसार से इरोस वाली मोहब्बत करता है उसके अंदर अगापे नहीं है। दिखेगा जरूर वो अगापे वाला लव, आपको अनकंडीशनल लव, लेकिन हर बात में कंडीशन है। शादी के बाद बोलेंगे तुम तुम्हारा करो मैं मेरा करूंगी, तुम मुझे मत रोकना मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वो उनका करते मैं मेरा करती हूं, यही अंतर है। मैंने ना सिर पीट लो, सिर तोड़ लो, बहुत घमंड की बात नहीं। वो उनका करते हैं और मैं मेरा करती हूं, बहुत बढ़िया। शादी इसलिए नहीं करी कि वो उनका करे और वो उनका करे, शादी इसलिए तो की है कि दो उनके हमारा हो जाए। अब तेरा और मेरा हमारा हो जाए, तेरा और मेरा हमारा हो जाए, इसलिए तो शादी की है। तो शादी से पहले ही अच्छे थे, तो तेरा देख ले, हम हमारा देख लेंगे, मैं मेरा देख लूंगा, हमारे की बारी ही नहीं आती। बाइबल बताती है तुम न तो संसार के न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता उसमें अगापे नहीं है। हाँ, यह लिखा पिता का प्रेम मतलब अगापे नहीं है। तुम न तो संसार से और न संसार में वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बोलो क्यों नहीं है? 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 क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा। क्या है? शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा। ये जो इरोस है ना, बोलो इरोस जो है वो शरीर की अभिलाषा है। शरीर की अभिलाषा। पौलुस ने कहा तीमुथियुस से, हे तीमुथियुस जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अब जो इरोस है ना वो शरीर की अभिलाषा है, और दूसरी क्या है? आंखों की अभिलाषा। दूसरा क्या है? आंखों की अभिलाषा। और तीसरा है जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा,
और आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की, और इसी के चक्कर में बहुत सारे पंगे खड़े हो गए। इसी के चक्कर में आत्मिक जीवन भ्रष्ट हो चुका, नष्ट हो चुका, खत्म, आत्मिक और पारिवारिक दोनों खत्म हो चुका। शरीर की अभिलाषा को पूरी करते करते जिंदगी कट रही, आंखों की अभिलाषा को कि जो अच्छा लगा देखा। ये आंखों की अभिलाषा शैतान की ओर से है, जिसने हवा को भी गिराया था। देखना बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बोला था उसने? आइटोनिक बोल तो, आइटोनिक, आइटोनिक। शरीर की अभिलाषा को बोलते बोलो आइटोनिक, आइटोनिक। आइटोनिक लेने जा रहे हैं। देखा किसी को तो घर तक, आंखों से घर तक छोड़ देना है। क्या करना है? आंखों से घर तक छोड़ने चले गए। कम ऑन जश, डोंट लुक सेकंड टाइम। एक बार आप किसी को देखते काफी है, दूसरी बार पलट कर देखना, ये आपको पटकेगा नीचे। मैं ये नहीं कहता कि आप रोड पर जाओगे तो आंख पे पट्टी बांध कर जा रहे हो, ठीक है, रोड पर गुजर रहे हो, नजर गिरेगी आपकी, लेकिन बार बार पलट पलट कर देखना या बार बार देखना, ये आपको पटकेगा। क्या करेगा? आपको उठा के नीचे पटकेगा। केयरफुल है। आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, ये इरोज में आते हैं। शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा इरोज में आते हैं। केयरफुल रहना है आपको शरीर की और आंखों की अभिलाषा के विषय में। ये आंखें हैं, ये शरीर का दिया है। आपको देखना कि हम क्या देख रहे हैं, बाजार में क्या देखते हैं, किसको बार बार देखते हैं। ये आंखें है ना, इसको संभालना पड़ेगा। ये बाइबल बताती है क्या है संसार में, क्या है शरीर की अभिलाषा और आगे बढ़े, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। किसकी ओर से? संसार की ओर से। हाँ, आगे। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, हाँ। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रियो, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते चले जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदैव बना रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, यदि आप और मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं प्रियो, तो हम सर्वदा बने रहेंगे। यदि हम संसार की लीक पर चलते हैं तो हम भी नष्ट होने वालों में से हैं प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, केयरफुल रहें। अपने बच्चों की मित्रता के विषय में केयरफुल रहें। आप अपने बच्चों की मित्रता कहां कराएं, कौन से फ्रेंड्स आपके बेटे बेटियों के पास में हैं। आज लोग, माँ बाप इतने ज्यादा अपने कामों में व्यस्त हैं ना कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके बेटियों के फ्रेंड्स कौन हैं। आपको अपने बच्चों के मित्रता के बारे में जानकारी होना चाहिए। सारा प्रेयर पे नहीं छोड़ना, सारा प्रेयर पे नहीं छोड़ोगे फिर आप क्या करोगे? हम प्रार्थना के साथ नीति वचन भी तो लिखा है, सुलेमान ने पढ़ा कि नहीं आपने? आपको ध्यान देना है कि आपके बेटे और बेटियां किससे मित्रता कर रहे हैं, घर जा रहे हैं क्या बोलकर जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, फोन्स में फ्रेंड, उनके फोनों पे कौन फ्रेंड्स हैं, क्या उन्हें अपने फोन के अंदर लॉक लगा रखा है? यदि आपके बेटे, आपकी बेटी, आपने आपके परिवार में, आप माता पिता और बच्चों के बीच में कभी भी लॉक ना है। जिस दिन माता पिता और बच्चों के बीच में फोन पर लॉक आ जाए ना, तो समझ लेना वहां इरोज आ गया है। क्या आ गया है? इरोज आ गया है। वह अगापे नहीं है, क्योंकि अगापे में कंडीशंस नहीं है, इरोज कंडीशन दे रहा है, पैटर्न लॉक। वह अगापे जा चुका है, इरोज शारीरिक प्रेम आ चुका है, इसलिए तो उसने अपने फोन में लॉक डाला है कि पापा देख ना ले, मम्मी देख ना ले, मेरा भाई देख ना ले। पति
पति ने भी लॉक डाल रखा है कि मेरी पत्नी देखे नहीं कि मैं क्या करता हूं, पत्नी ने भी लॉक डाल के पति देखे नहीं। कम ऑन चर्च, संसार और उसका प्रेम, संसार और उसकी अभिलाषा मिटते चले जाते हैं, लेकिन जो खुदा के साथ रहेगा, खुदा की आज्ञा मानेगा, जो अगापे में चलेगा, वो सर्वदा बना रहेगा। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? बाइबल बताती, यूहन्ना 3:36 में लिखा है कि अनंत जीवन ऐसा है जो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है, जो यीशु मसीह में भरोसा करता है, अनंत जीवन उसका है। लेकिन उसी का अपोजिट है जो संसारिक प्रेम में बना रहता है, जो इरोज बना रहता है, वो नष्ट हो जाता है। आज शरीर प्रेम के अंदर में, संसारिक प्रेम में आज लोग नष्ट हो चुके हैं प्रियो, उनके विवाह नष्ट हो चुके हैं, उनका प्रेम नष्ट हो चुका है, उनके काम नष्ट हो चुके हैं। लेकिन जो खुदा के साथ चला है, आज जो मसीह में विवाह हुआ है प्रियो, जो आज परमेश्वर में विवाह, पता है आज वो विवाह बने हुए हैं। जो चेहरा देखकर विवाह हुए थे, जो दौलत देखकर विवाह हुए थे, संसारिक अभिलाषा देखकर विवाह हुए थे ना, आज वो टूट गए हैं, तलाक हो चुके दो बार, दो बार रिश्ते टूट चुके हैं, 2 बार मर चुके हैं। लिखा है वो पेड़ है वो कि जो 2 बार मर चुका है। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। आज जो शारीरिक प्रेम में जिन्होंने विवाह किए हैं, जो शारीरिक अभिलाषा तक विवाह किए हैं, वो फिनिश हो चुके हैं, आज खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। लेकिन जो अगापे में, जिन्होंने क्वालिटी देखी, जिन्होंने कैरेक्टर देखा कि वो प्रार्थना करता है कि नहीं करता है, चर्च में उसका, उसके अगुवे के साथ उसका रिलेशन, चर्च में उसका क्या उत्तरदायित्व, यदि उन सारी चीजों को देखकर उसने विवाह किया है, वो तो जीसस बना रहेगा। हाँ, 17 पद से पढ़ना। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हाँ जी, जो परमेश्वर की इच्छा पर बना रहता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इरोस आपको नष्ट करेगा, लेकिन अगापे जो प्रेम है वो आपको बना रहेगा। आज मैं आपको प्रेम के 2 टॉपिक एक साथ सिखा रहा हूं, प्रेम के 2 टॉपिक आपको एक साथ बता रहा हूं। अगापे मतलब परमेश्वर का प्रेम, इरोस मतलब सांसारिक और शैतानी प्रेम। और ये इरोस का जो जन्मदाता वो है शैतान। आज आप समझ लीजिए कि इरोस आया कैसे। इरोस को जो क्रिएट करने वाला है वो परमेश्वर का विरोधी अर्थात शैतान है। आगे आप देखोगे ना तो क्या लिखा है वहां पर, उसी पद के आगे देखो, एक वर्ड पढ़ो। उसका आगे पढ़ो ना, 18। हे लड़कों, बोलो देखो, जब यूहन्ना प्रेम के बारे में लिख रहा है, जस्ट उसके बाद शैतान के बारे में लिखता है वो। पढ़िए 18 पद को देखिए। हे लड़कों, ये अंतिम समय है। कौन सा समय है? अंतिम समय है। ये अंतिम समय है। अब यहाँ पर जो शारीरिक प्रेम है ना, अब वो कोड़ी के दाम पर मिल रहा है। अब जो शारीरिक प्रेम है ना, वो धड़ल्ले से मिल रहा है। अब शारीरिक प्रेम आपको धड़ल्ले से मिलेगा प्रियो। आप फोन चलाओ, आपके 10 फ्रेंड बन जाएंगे। आप अपनी फोटो डालो, आपको 10 चाहने वाले मिल जाएंगे तुरंत। आप फोटो डालिए, आपके कमेंट्स पढ़कर आप हैरान रह जाओगे। आप हाय, हेलो और शुरू। कम ऑन चर्च, अब हम अंतिम समय में हैं जहां शारीरिक प्रेम है ना, वो बढ़ चढ़कर बोल रहा है। तू बात नहीं कर रहा, कोई और मिल जाएगा। तू बात नहीं कर रही, कोई और मिल जाएगा। अब चैलेंजिंग लव नहीं रहा, अब परमेश्वर का प्रेम नहीं रहा। अब जो है शैतान इरोस वाला प्रेम को लेकर आया बीच में। कौन सा प्रेम? इरोस प्रेम लेकर आया है। ये दे वो दे, अभी दे थे ना, डे नहीं है वो, दे। इंग्लिश में डे, अब हिंदी में दे। हाँ, हे लड़कों, हाँ, ये अंतिम समय। कौन सा समय है? अंतिम समय है। कौन सा समय है? अंतिम समय है। अरे अंतिम समय है जहां पर एडल्ट्री में गिरना, जहां पर व्यभिचार करना, जहां पर पाप में गिरना, जहां शरीर की अभिलाषाओं में गिरना, जहां शारीरिकता में गिरना बहुत सस्ता कर दिया शैतान ने। बहुत सस्ता कर दिया। बहुत ज्यादा खुले विचार, बहुत ज्यादा खुले विचार।
आज आपको फ्रेंडशिप करने में ज्यादा नहीं लगेगा किसी से। आप चाहिए फेसबुक, आप भेजिए फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट, हाय हेलो करो, आपको तुरंत बातचीत होना शुरू हो जाएगी आपकी। हम अंतिम समय में हैं, हम अंतिम समय में हैं। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। आपको और मुझे इस बात को समझनी है कि यूहन्ना तुरंत क्यों शैतान के बारे में लिख रहा है। जब उसने अगापे परमेश्वर के प्रेम की बात करी, तुरंत वो शैतान के प्रेम के बारे में भी क्यों सिखा रहा है, ताकि आप और मैं अंतर को समझे। क्या लिखा है, हम अंतिम समय में हैं। ये लड़कों, ये अंतिम समय है। हाँ। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। मसीह का विरोधी आने वाला है। मसीह का विरोधी आने वाला है। उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, ये हम जान सकते। क्या मसीह विरोधी आपको क्या लगता है केवल वो मारपीट करने वाले? ये जो हर एक वो काम जो मसीह की आज्ञाओं के विरोध में, बोलो हर एक वो काम जो मसीह की आज्ञा के विरोध में है, जो मसीह वो आज्ञा मसीह विरोधी है। वो मसीह विरोधी है। व्यभिचार मसीह विरोधी है। व्यभिचार मसीह विरोधी है। आंखों की अभिलाषा मसीह विरोधी है। आंखों की अभिलाषा मसीह, शरीर की अभिलाषा मसीह विरोधी है। शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड मसीह विरोधी है। ये सब मसीह विरोधी है। सब मसीह विरोधी है। ये तो मसीह का विरोध करते हैं। मसीह का विरोध करते हैं। यदि आप एडल्ट्री में पड़े हुए तो आप मसीह विरोधी हैं। आपको क्या लगा, आप प्रभु में, आप अगापे प्रेम में फंसे हुए हैं? यदि आप एडल्ट्री में हो ना, तो आप याद रख लो आप मसीह विरोधी हो। यूहन्ना की पत्री समझ लीजिए थोड़ा सा। जब भी मसीह विरोधी आने वाला, एंटी क्राइस्ट आने वाला ना, दिमाग में ना कुछ और ही घुसड़ के और आ जाते हैं कि मसीह विरोधी कौन है। यदि आप एडल्ट्री में, तो आप मसीह विरोधी हैं। आप अपने कामों के द्वारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया और उस पर कलंक लगा रहे हैं। ये इरोस की बात कर रहा है, परमेश्वर अगापे प्रेम की बात कर रहा है। अब जब यूहन्ना लिख रहा है, वो इरोस की बात कर रहा है कि मसीह विरोधी अर्थात इरोस आने वाला है, जो सबको शारीरिक प्रेम। आज क्या हुआ, आज लोग परमेश्वर के प्रेम को भूल गए हैं। अब सारे लोग शारीरिक प्रेम के ऊपर भाग गए हैं। आज पिक्चरें देखेगा, वहां शारीरिक प्रेम सिखाया जाता है। लड़का लड़की प्यार करते हैं, परिवार वाले विरोध करते, गुंडे आते, हीरो बन जाता लड़का, मारने लगता है, लड़की को लेके चले जाता, उनके बीच में प्रेम हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या परोसा जा रहा है आज आपके चैनल से? क्या परोसा जा रहा है आज न्यूज में, आज धारावाहिकों में अर्थात सीरियल्स में? क्या परोसा, आज की मूवी में क्या दिखाया जाता है? हीरोज। आज बच्चा जन्म से हीरोज को जानता है, लव ऑफ गॉड को नहीं जानता, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता जन्म से। वो बच्चा थोड़ा बड़ा था, माँ बाप उसको टीवी के सामने बैठाते, उसको मूवी थिएटर में लेकर जाते हैं। जन्म से ही उसके अंदर रोज बढ़ रहा है। जब थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, तब वो एडल्ट्री में फंसते हैं, तो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं। उनको कौन सिखा रहा है? ये बातें कहां से वो लोग सीख रहे हैं? कहां से सीख रहे हैं? ये इरोस तो उनको रेडीमेड परोसा जा रहा है। उनको आप साथ में बैठ के टीवी दिखाएंगे, आप साथ में बैठ के उनको इरोस के बीज उसके अंदर बढ़ रहे हैं। क्या दिखाया जाता है? सारी मूवीज और सीरियल्स के अंदर देखो क्या दिखाया जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पिक्चर में दिखाया जाता है, कैसे लड़के और लड़कियों को पाया जाता है। सही बोलो, यही तो दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? कौन सी ज्ञान की बातें दिखाई जाती है उसके अंदर में? ये बीज शैतान बचपन से लगा देता है कि कैसे लड़के और लड़कियों को इरोज अर्थात शारीरिक प्रेम में गिरना है, कैसे उनको व्यभिचार में जाना है, कैसे स्टाइल अपनानी है, कैसे बात करनी है। यू नो, आई नो, यस, वाओ, ये सब स्टाइल कहां से आ रही है? आप एक वर्ड में हैरान हुआ, पता है शैतान ने कितनी चालाकी से वर्ड को चेंज किया। मैंने अब स्टाइलिश लोगों के मुंह से ओ माई गॉड नहीं सुनते, हम बोलते हैं ओ माई गॉड, अब बोलते ओ माई गोश। क्या गोश? मटन की बात करने जा रहे हैं? गोश वो ओ माई गॉड है, ओ मेरे परमेश्वर। अब उसको कर दिया ओ माई गोश। क्या कर दिया है? ओ माई गोश। स्टाइलिश ओ माई गोश, ओ माई गॉड है। आप सोचो ना कितनी चालाकी शैतान आ रहा है। कहां से सीखा यह वर्ड?
आप बताओ ना, कहां से, कौन सी डिक्शनरी में पढ़ा था आपने? कम ऑन चर्च। अगापे और इरोस। अगापे मतलब परमेश्वर का प्रेम, इरोस मतलब शारीरिक प्रेम। आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं? मसीह विरोधी आने वाला है। क्या होने मसीह विरोधी? हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध कर रहा है, वह एक तरीके से मसीह विरोधी तो हुआ। एंटी क्राइस्ट का वेट कर रहे हैं और हम खुद एंटी क्राइस्ट वाले काम कर रहे हैं। कम ऑन चर्च, हमें इस बात को समझनी है बाइबल क्या बताती है। हाँ, मसीह विरोधी आने वाला है। हाँ, उसको पढ़ना फिर से एक बार। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। ये कौन सा समय है? अंतिम समय है। प्रियो, अंतिम समय में है, जहां पर ये सब चीजें है ना बहुत ज्यादा खुल्लम खुल्ला होगी, वे विचार खुल्लम खुल्ला होगा। अंतिम समय हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम लोगों के अंदर से चला जाएगा, क्योंकि सिद्ध प्रेम जो है वो भय को दूर करता है। देखो आप एक वचन और पढ़ो, उसका ना मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वचन पढ़ो, उसका 4 अध्याय पढ़ो, 18 पद। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम जो है ना वो भय को दूर कर देता है। आज लोगों की जिंदगी में परमेश्वर का भय नहीं रह गया, परमेश्वर का भय नहीं रह जाएगा। आज पाप करना, व्यभिचार करना, गलत काम करना, वो क्या हो जाएगा लोगों के लिए? इतना हो जाएगा, लोगों की आंखों के सामने से परमेश्वर का भय चला जाएगा। सिद्ध प्रेम जो होता है वो भय को दूर करता है, और जो इरोस होता है ना वो परमेश्वर के भय को दूर कर देता है। बोलो सिद्ध प्रेम। सिद्ध प्रेम अगापे संसार के भय को दूर कर देगा, संसार के भय को दूर कर देगा। लेकिन इरोस परमेश्वर के भय को कर देगा। परमेश्वर के भय को दूर अंतर देखो, आप अंतर समझ रहे हो? यदि परमेश्वर का प्रेम आपकी जिंदगी में आ जाएगा ना, तो आप संसार के, नरक के, शैतान के, बीमारी के, दुष्ट आत्माओं के सारे भय से आजाद हो जाओगे। लेकिन यदि आप इरोस यदि आपकी जिंदगी में है, यदि आप इरोस से प्रेम करेंगे, यदि इरोस वाला प्रेम रहेगा, तो आप लोग क्या हो जाएगा? इरोस यदि रहेगा आप लोगों की जिंदगी में, तो आप की जिंदगी से वो परमेश्वर के भय को दूर कर देगा। देखो ना, जो इरोस में पड़े हुए, शारीरिक प्रेम में पड़े हुए, परमेश्वर उनको किसी से कोई मतलब नहीं। आप इतना भी समझा लो, वो परमेश्वर से डरते ही नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा से नहीं डरते। परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के विधि और परमेश्वर के नियम का विरोध करेंगे। आप उनको बोलो मीटिंग आना बंद कर देंगे, आप उनको बोलो वो लाइव मीटिंग देखना बंद कर देंगे। कम ऑन चर्च, क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। 4:34 थैंक यू होली स्पिरिट। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 36 पद। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आपको अगापे और इरोस के बारे में बता रहा हूं, परमेश्वर का प्रेम और सांसारिक प्रेम, शैतानी प्रेम, शारीरिक प्रेम। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार हम में भी। 18 प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता। यदि आपके अंदर में अगापे है, अनकंडीशनल आपके अंदर भय नहीं होगा। जब यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण था, उसने कलवरी क्रूस को आप में लिया, उसके अंदर भय नहीं था। पौलुस, पतरस सब परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए थे कि हमें मार दो तो मार दो, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएंगे। समझ पा रहे हैं हम? संसार का प्रेम आपको मार देगा। एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं, उसका नाम है शिमशोन। क्या है? शिमशोन दलीला के प्यार में फंस गया, उसके शारीरिक प्रेम में। शिमशोन जो है वो दलीला के शारीरिक प्रेम में फंस गया, और वो प्रेम ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। देखो,
अक्सर लोग कहते हैं कि प्यार में आदमी अंध हो जाता है, लेकिन ये सही नहीं कहा उसने। जब आदमी इरोज में होता है ना, शारीरिक प्रेम में, तो शैतान उसकी आंखों बंद कर देता है। मेरे साथ निकालो न्यायों की किताब, न्यायों की किताब निकाली जल्दी से। न्यायो, थैंक यू फॉर स्पिरिट। थैंक यू जीसस। उसका 16 4 पद। इसके बाद शिमशोन नामक घाटी में रहने वाला सोरेक नामक घाटी में इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाला दलीला नामक स्त्री से प्रति करने लगा। सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक स्त्री से क्या करने लगा? प्रति करने लगा, इरोज में रहने लगा। तब पलिश्तियों के सरदार ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। आप सोचिए, आप शिमशोन इरोज प्रेम में फंस गया, एक दलीला नामक स्त्री के प्रेम में फंस गया। अब लोग उसके पास जाकर कहने लगे कि शिमशोन का राज पूछ ले तो दलीला, तेरे को हम 1100 मतलब 5 राजा थे। कितने थे? 5 राजा। 5 कितने राजा थे यहाँ पर? बोलो 5 राजा। 5 राजा। और 5 राजा उसको 1100 टुकड़े चांदी के देंगे। कितने देंगे? 1100। तो कुल मिला के कितने हो गए उसके पास? 5500 चांदी के टुकड़े। इसका मतलब वो बहुत धनवान होने वाली थी शिमशोन को पकड़वा कर। 5 राजा उसके पास गए थे और सबने कहा हम सब तुझको 1100 चांदी के टुकड़े देंगे और तेरे पास कितना हो जाएगा? 5500 चांदी के टुकड़े। इसका मतलब ये बहुत धनाढ्य औरत बनने वाली थी। अब इसने उन पैसों के लिए अब क्या कर दिया? शिमशोन का सौदा कर दिया। आप समझो कि जहां इरोज आता है ना, वहां सब प्रकार का दुष्ट क्रम, धर्त क्रम सब आ जाता है। क्योंकि ये जो कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वार, अब प्यार में सब कुछ जायज ना, तो यहां पर ये काम भी है। आप समझ लीजिए इस बात को ध्यान से। अब क्या करने लगा वो? तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे पता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। हाँ, और बड़े बल का भेद क्या है? रोज शिमशोन उसके पास जाता था, रोज वो पूछती थी। आप सोचो कि शिमशोन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बोलो, इरोज में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप कितना भी समझाओ, माँ बाप कितना भी बच्चों को समझाए, बेटा उससे बात नहीं करना, बेटा उसके साथ नहीं घूमना, बेटा। अब उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, अब वो उसको आपकी बात थोड़ी समझ में आ रही है। शिमशोन को इतना छल कर रही है औरत, बार बार उसको बांध रही है, पूछती है शिमशोन पलिश्तिया है, वो उठ के खड़ा होता तो भी उसी के पास जा रहा है, तो भी उसी पर। आप सोचो कि शैतान बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इरोश में शैतान बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और अगापे में परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोल देगा। यही अंतर है। जब परमेश्वर का प्रेम आपकी जिंदगी में होगा, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। आपके बोले, बुद्धिमान की आंख, सिर में भी आंख होती है। आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएगी जब इरोस में होंगे। पौलुस परमेश्वर के प्रेम से इतना भरा था कि उसकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई थी। आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएगी जब परमेश्वर के प्रेम से भरे रहेंगे। लेकिन जो इरोस से, शारीरिक प्रेम से भरा रहता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको वही दिखता है। आप देखना, जो एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, एक व्यभिचारी व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी में सही डिसीजन नहीं ले सकता। एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी में सही डिसीजन नहीं ले सकता। मेरे भाई और बहनों, जो शारीरिक प्रेम में, जो शरीर के प्रेम में फंसा हुआ आदमी है, वो कभी भी अपनी जिंदगी में राइट डिसीजन नहीं ले पाएगा। आपको इस बात को समझनी है। एक इरोज में रहने वाला व्यक्ति, एक अगापे में रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के प्रेम में रहने वाला व्यक्ति, शरीर के प्रेम में, शारीरिक प्रेम में फंसने वाला व्यक्ति, दोनों में यही अंतर है कि शारीरिक प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाता। प्रियो, अब बार बार
अंत में उसकी नाक में दम कर डाला। हालेलुया। 12 पद से हम लोग देखेंगे, आप 12 से 12 पद देखिए, 12 पद। हाँ, तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांध कर कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटे ताने से बुने 15। तब दलीला से कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा। फिर तू दलीला कहले कि तेरा मन मुझसे नहीं लगा, तेरा मन मुझसे नहीं लगा। हाँ, फिर तू कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तूने तो 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं पता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। सोचो सिमसोन की बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो चुकी है उस महिला के प्रेम में कि वो बार बार, सोचो उसको मौत का भी डर लग रहा सिमसोन को कि ये महिला उसको मार डालना चाहती है, पकड़वा देना चाहती है, महिला उसको घात करना चाहती है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई उसकी कि आप उस बात को समझो, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई उसकी कि वो समझ ही नहीं पा रहा है। ऐसे ही होता है, एक बार जब शारीरिक प्रेम में फंस जाता ना, उसको लात मारो, घुसे मारो, कुछ भी बोलो, नहीं समझ पाता। शारीरिक प्रेम को दूर करने का तरीका है अगापे डालो उसके अंदर में। शारीरिक प्रेम को दूर करने का तरीका सुन लो। इस शारीरिक प्रेम में वही लोग फंसते जिनके अंदर में अगापे नहीं होता। आप अगापे डालना शुरू करें उसके अंदर में, आप परमेश्वर प्रेम को उस अंदर में डालिए, धीरे धीरे शारीरिक प्रेम उसकी जिंदगी से चला जाएगा। लेकिन आप उसके अंदर में यदि अगापे नहीं डालेंगे तो वो सारी प्रेम में रहेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने वाली। यही बात लिखी है, शिमशोन की बुद्धि भ्रष्ट हुई। बाइबल यही बताती है, वो कह रही कि तुम मुझसे प्यार नहीं करता। कई बार ऐसे होता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए तुम ऐसा करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अब आदमी सब करने के लिए तैयार है। ये शारीरिक प्रेम के चक्कर में कई लोग दिवालिया हो चुके हैं। बड़े बड़े पैसे वाले लोग दिवालिया घोषित हो चुके हैं ये शारीरिक प्रेम के चक्कर में। हाँ, आगे 16 पद। इस प्रकार जब वह हर दिन बातें करते करते उसको अब क्या कर रहा है बोलो? हर दिन बातें कर रहा है, हर दिन बातें करते करते हर दिन बात कर रही है वो, हर दिन बात कर रही और है। ये इतना मूर्ख हो गया है, इसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, दिमाग खाली हो चुका है कि उसको समझ में नहीं आ रही कि वो लालची औरत हो चुकी है। अब वो तुझे पकड़वा देना चाहती है। इसलिए ना, इरोस में फंसे लोगों को आप जनरल काउंसलिंग में मत जाओ। नहीं सुनते, मुझे पता है, उनको करना ही है। उसको आप कितना भी मना करो, फोन बात करना ही है उसको, कितना भी मना करो, मिलने जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इरोस में घुसा हुआ है, शारीरिक प्रेम में है। जब तक कि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं आएगा, वो इरोस से आजाद नहीं हो पाएगा। हाँ, ये उसको और यहाँ तक कि हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। नाक में दम कर दिया। क्या कर दिया? नाक में दम आ तुम उसे प्यार नहीं करता, बता। तुम बुरा जिसने उसको बताया, आप समझो। ये होता है इरोस अर्थात शारीरिक प्रेम में रहने वाले लोगों के साथ में। जो इरोस अर्थात शारीरिक प्रेम में रहते हैं लोग, वो लोग नष्ट होने के कगार पर रहते हैं। देखो, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जब तक वो परमेश्वर के प्रेम में था सुपर था, लेकिन वो लोग अपना मन का, मेरे पापा के पास ये है, मेरे घर में ये है, मेरे परिवार में वो है, यहाँ से ये सब बता देंगे, क्योंकि पूरे समय तो फोन पे लगे रहना है। बात तो रहती नहीं बचने के लिए। पूरी बात मन की पूरी बात खोलकर बता देंगे। आज सुबह इतने बजे उठे हैं, दोपहर खाना खा लिया, पानी पिया, खाना खा लिया, कहाँ गई थी, क्या किया, नहीं किया, वो अब बात तो बची नहीं ना। अच्छा, कहाँ हो गया? हाँ, हो गया। और क्या कर, और सुनाओ, पहले आप और सुनाओ। कुछ नहीं बचा। बोलो, मन का सारा भेद खोलकर सुना दिया। हाँ, पढ़िए। यह करके उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया। दलीला ने पलिश्तियों के सरदार के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। रुपया लिए हुए उसके पास गए। कैसे गए? रुपया लिए उसके पास गए।
यदि शारीरिक प्रेम जहां आपका आ गया ना, वहां पैसा आ जाएगा बीच में। बोलो शारीरिक प्रेम पैसे को दिखाता है। पैसे को दिखाता और जो लव ऑफ गॉड होता है ना, वो सोने और चांदी से नहीं हुआ। यही बोलो, लव ऑफ गॉड बताता है, लव ऑफ गॉड बताता कि है तुम्हारा जो छुटकारा है वो सोने और चांदी से नहीं हुआ, सोने चांदी से यीशु के लहू से हुआ। यीशु के लहू से। शारीरिक प्रेम दिखाता है शारीरिक प्रेम पैसे का एक्सचेंज। पैसे का एक्सचेंज। पैसे के लिए शादी किया, उसके पैसे के लिए शादी किया। लड़के के लिए शादी नहीं किया, लड़की के लिए शादी नहीं किया, परमेश्वर का प्रेम निभाने के लिए शादी नहीं किया कि हमारी संतानें पवित्र हो, उसके पास पैसा था इसलिए शादी कर लिया। आज व्यक्ति को ना गवर्नमेंट जॉब वाला, कमाने वाला अच्छा चाहिए, उसका कैरेक्टर कुछ भी हो चलेगा। कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं रह गया आज अगापे से कोई मतलब नहीं रह गया है। आज इरोस में दम होना चाहिए, उसके पैसा होना चाहिए, उसके पास रुपया होना चाहिए, उसके पास गाड़ियां होना चाहिए, बाकी सब हम जूते भी खा लेंगे वहां पर, हम सब करने तैयार हो जाएंगे। आज माँ बाप ये सोचकर बेटे बच्चों की शादी करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो बाइबल पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, प्रार्थना करता है नहीं करता है, वो खुदा के साथ उसका कैसा रिश्ता है, अपने अगुवे के साथ कैसा, ये कोई क्राइटेरिया लास्ट में आता है। जो फर्स्ट में होना चाहिए वो लास्ट में आता है। रोज अब इस कदर लोगों की जिंदगी पर छा गया है कि ये दलीला बोल रही है अब की बार पैसे लेकर आना। शिमशोन तो गया, हाँ आगे। तब उसने उनके अपने घुटनों पर सुला रखा। क्या कर दिया? घुटनों पर सुला रखा। ऐसे अंधे हुए हैं कि घुटने पर लेटे हुए हैं दलीला के। हाँ। और एक मनुष्य बुलाकर उसकी सिर की सातों लट काट दी, सातों लटे मुड़वा डाली और वह उसके दबाने लगा और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। कैसा हो गया? निर्बल हो गया। वेरी गुड। हाँ। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर पलिश्तियों को झटकूंगा। अरे शिमशोन, क्या तुझे पता नहीं कि परमेश्वर तो तेरे पास से जा चुका है? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में क्यों हारा हुआ जीवन, वो तो सोचते अब मैं पहले के समान शैतान को पटकूंगा, अब मैं पहले के समान शैतान के कामों को नष्ट करूंगा, अब मैं पहले के समान ये करूंगा। लेकिन क्या तुझे पता है कि खुदा तेरे पास से जा चुका है, अगापे तेरे पास से जा चुका है, लव ऑफ गॉड तेरे पास जा चुका है। जिस दिन रोज आपकी जिंदगी पर नियंत्रण लेता है, अगापे पीछे से दूर हो जाता है, खसक जाता है, क्योंकि इरोज और अगापे का कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार अंधकार उजाले का संबंध नहीं है, उस प्रकार इरोज और अगापे का, परमेश्वर और शैतान का प्रेम का कोई संबंध नहीं आपस में। जब आप इरोज में होते हो, आप गलत फहमी में मत रहिएगा। अगापे 2 कदम पीछे आ जाता है कि शिमशोन ने सोचा कि अब मैं पहले के समान पलिश्तियों को झिड़कूंगा, उठा के पटकूंगा। उसे तो पता नहीं कि यहोवा उसके पास से जा चुका है। हाँ। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वो तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। आपको पता है पवित्र आत्मा के आने की तो आवाज होती है, आने की क्या होती है? आवाज होती है, जाने की नहीं होती। 2 बार बोलो, पवित्र आत्मा की जब आपकी जिंदगी में आते हैं, नियंत्रण करते हैं, आवाज होती है। लेकिन जब वो जाते हैं, आवाज नहीं होती है। उसका उल्टा दुष्ट आत्मा जब आती है, आवाज नहीं होती है। लेकिन जब निकाली जाती है ना, तब वो चिल्लाती नहीं, कभी नहीं, ऐसे करके चिल्लाती है वो। समझ पा रहे हैं आप? नहीं जाऊंगी, मार दूंगी, मेरा ये। कई दुष्ट आत्मा के केस हमने देखे हैं। क्यों आए? हम इससे प्यार करते इसलिए आए। कम ऑन जश। शारीरिक प्रेम में रहोगे तो ये भूत ही घुसेंगे जिंदगी के अंदर में। परमेश्वर के प्रेम में रहोगे तो पवित्र आत्मा जी जिंदगी में प्रबल होंगे। शारीरिक प्रेम में रहोगे तो दुष्ट आत्मा प्रबल रहेगी, परमेश्वर के प्रेम में रहोगे तो पवित्र आत्मा प्रबल रहेगी। अब आपके ऊपर निर्भर है। परमेश्वर प्रेम जब आपकी जिंदगी में नियंत्रण करेगा ना, तो पवित्र आत्मा बल से आपकी जिंदगी में काम करेंगे। जब शारीरिक प्रेम नियंत्रण करेगा तो दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में बल से काम करेंगे। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे क्या सिखा रहा हूं? बोलो, पवित्र आत्मा की आने की आवाज होती है। पवित्र आत्मा की आने की आवाज होती है। जब पवित्र आत्मा जी आपकी जिंदगी में आएंगे, पवित्र आत्मा जी आपकी जिंदगी में आएंगे, सबको खबर हो जाएगी। सबको खबर हो जाएगी। सबको
खबर हो जाएगी। वो जब जाएंगे जाएंगे, खुद को भी पता नहीं चलेगा, उसको पता नहीं चलेगा। शिमशोन को पता नहीं चला शिमशोन को पता कि नहीं, यहोवा उसके पास से चला गया है। यहोवा उसके पास से चला उसका गया। अपोजिट करें, उसका अपोजिट करें। दुष्ट आत्मा की दुष्ट आत्मा की आने की आने की आवाज नहीं होती, आवाज नहीं चुपचाप से लोगों के अंदर घुसती है। Yes, लेकिन जब वो जाती है जाती है, बड़ी तकलीफ देकर जाती है। बड़ी तकलीफ होती हमने देखा लोगों को लोटते पोटते उल्टी करते गिरते हुए कपड़े फाड़ते हुए इतनी गंदी हालत में दुष्ट आत्मा ऐसी निचोड़ के और मरोड़ के उनको जाती है ना। वीडियो देख लीजिए रोहित मसीह मिनिस्ट्री डालकर, आप हमारे वीडियो देखिए जाके यूट्यूब पर, आपको पता चलेगा कि क्या हाल कर की जाती है दुष्ट आत्मा व्यक्ति का। आते समय तो पता नहीं चलता, भूत ले लेके चार भूत ले लेके शरीर के अंदर घूमते रहते, पता नहीं चलता। लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, शैतान चिल्ला चोट करके भागता, मरोड़ता, उल्टी करते, कपड़े फाड़ते हो। जीसस, आप इतनी बुरी हालत देख सकते हैं लोगों की, आप देखा नहीं जाएगा आपको जब दुष्ट आत्मा व्यक्ति की जिंदगी को कैसे हालत खराब करती है उसकी। या देखो, जो न जानता था कि उसके पास से चला गया है, तब क्या 21 पद, तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंख फोड़ डाली। 2 बार पढ़ना। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। क्या किया? उसकी आंखें फोड़ डाली। फलिस्तीनी उसे पकड़कर आंख फोड़ डाली। फलिस्तियों ने उसे पकड़कर आंखें को फोड़ डाली। फलिस्तियों ने शिमशोन को पकड़कर आंखें फोड़ डाली। फलिस्तियों ने शिमशोन को पकड़कर आंखें फोड़ डाली। फलिस्तियों ने सबसे पहले काम क्या किया? आंख फोड़ी। सबसे पहला काम किया क्या? आंखें को फोड़ी। बोलो, जब आप एडल्ट्री में होते हैं, जब आप एडल्ट्री में होते हैं, शारीरिक प्रेम में होते हैं, शारीरिक प्रेम में, शारीरिक अभिलाषा में होते शारीरिक हैं, अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा आंखों की में, अभिलाषा, एडल्ट्री में, एडल्ट्री में, ओ इरोज में होते हैं, इरोज में होते हैं। शैतान सबसे पहला काम करता है। शैतान सबसे पहला काम करता है। जोर जोर, शैतान सबसे पहला काम करता है, पहला काम करता है, आपको पकड़ेगा, आपको पकड़ेगा, और आपकी आंखें फोड़ डालेगा। आपकी आंखें फोड़ डालेगा। हम बोलते इसको, ये मेरी लड़की को कुछ दिखाई क्यों नहीं देता कि मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा भाई हूं। लड़की को कुछ नहीं दिख रहा, लड़के को बोल रहे बेटा मत कर, तुझे दिखाई क्यों नहीं देता, बेटा मत कर। अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसे तो वही दिखाई दे रहा है, रात में वही दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहा है, दे रही है, दिखाई दे रहा, दे रही, वही दिख रहा है रात दिन। अब माँ नहीं दिख रही, अब बाप नहीं दिख रहा, भाई नहीं दिख रहा, दोस्त नहीं, कोई नहीं दिख रहा, अब वही दिख रहा है इरोस, शारीरिक प्रेम दिख रहा है। क्यों? न्यायों की किताब 16 का 21 पद को ध्यान से देखो क्या लिखा है। यह आखिरी बात बोलूंगा मैं और समाप्त करने वाला हूं, एक्सप्लेन करके आपको समझ जाओ आप क्या लिखा है वहां पर। तब शैतान ने तब फलिस्तियों ने उसको शिमशोन को पकड़कर तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। शिमशोन की आंखें फोड़ डाली। क्या करता शैतान? सबसे पहले आपकी आंखों को फोड़ डालता है। हम मत पूछना कि इसको दिखाई, प्रेपोसिटिव इतना समझाते हैं, इनको बोलते समझ कहां से आएगी, उसकी आंखें फोड़ दी है। बोलो पवित्र आत्मा आते हैं, पवित्र आत्मा आते हैं, परमेश्वर का प्रेम आता है, परमेश्वर का प्रेम, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय होती है, आपकी मन की आंखें ज्योतिमय होती है, इनलाइटिंग होती है, इनलाइटनिंग, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती है। ज्योतिमय हो जाती है। और जब इरोज आता है तो आंखें फोड़ डालता है। आपकी बहन क्यों नहीं सुन रही आपकी बात? आपका भाई क्यों सुन रहा है आपकी बात? आपकी पत्नी क्यों नहीं सुन रही? आपका पति क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि ना वो इरोज वाला भूत घुसा हुआ है, और इरोज वाला भूत सबसे पहले, बोलो सबसे पहले शैतान क्या करता है? सबसे पहले शैतान आंख फोड़ता है। आंख फोड़ता है। उस व्यक्ति से जाके मिलो जो अंधा है, जाइए थोड़ा सा ब्लाइंड स्कूल जाइए, ब्लाइंड जहां पर अंधों को रखा जाता है, अंधा व्यक्ति कोई पहचान को, उससे पूछो ना कि वो क्या महसूस करता है। आप उसके सिर में गोबर लगाओ या मेहंदी लगाओ, उसको थोड़ी पता चलेगा क्या लगा रहे हो आप। बोलो अंधे व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं चलता अंधे व्यक्ति कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके साथ क्या हो रहा है। सेम ही बात है, समझ पा रहे हैं आप उसके सिर में गोबर लगा रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, उसको थोड़ी दिखाई दे रहा है। सेम इरोज वाले व्यक्ति की ऐसी हालत हो जाती है कि सामने वाला गोबर लगा रहा है या मेहंदी लगा रहा है, पता ही नहीं, उसको तो गोबर भी ऐसा लगता है, वाओ क्या मेहंदी लगाई है आपने, वाओ वाओ। उसको नहीं पता कि वो गोबर लगा के गया है। तुम्हें जो मेहंदी की खुशबू आ रही थी वो गोबर था, और गोबर ही अच्छा लग रहा है। रहिए, गोबर से काम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। शिमशोन ने तो गोबर से काम चलाया है, क्या हुआ? सबसे पहला काम आंखों को फोड़ देता है।
शैतान क्या करेगा? आंखों को फोड़ देगा। और दूसरा काम और उसे गांजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ गाजा एक जगह है, गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की बोलो। पीसने दूसरा लगा। काम शैतान आपको बंदरों में बांध देगा। और तीसरा काम जेल में चक्की पिसवाएगा। बोलो, बंदी गृह में चक्की पिसना है। आप दुष्ट आत्माओं के कंट्रोल में होंगे, वो आपको बंदी गृह में डालेगा चक्की। सुनो, किसी से बात नहीं करना, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये शुरू हो जाता है। वो आपको ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। आज शैतान का यही टारगेट होता है कि वो ईरोज में ले जाकर लोगों को बंधनों में जकड़ देता है और लोग बंदी गृह में चक्कियां पीसने को पता ही नहीं चलता है। लेकिन क्या होता है? परमेश्वर का प्रेम तुम्हें आजाद करता है। जब लव ऑफ गॉड आपकी और मेरी जिंदगी में आएगा तो आपको और मुझे आजाद करेगा। वही बात, आप और मैं आजाद होंगे। पाप, श्राप, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, दुष्ट आत्मा, अंधकार से। यूहन्ना 3:16 जो मैंने आपको सिखाया आज, कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपकी और मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई पर विश्वास करे वो नाश परंतु अनंत जीव पाए। क्या आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया? कितने लोग इस बात में भरोसा करते हैं आज कि परमेश्वर ने जो मुझसे प्रेम किया वो अनकंडीशनल लव है? परमेश्वर ने आपसे मुझसे जो प्रेम किया वो बिना शर्त का प्रेम, वो लव ऑफ अगापे है, अगापे प्रेम, जिसे परमेश्वर ने कोई शर्त नहीं रखी। आज आपको और मुझे परमेश्वर के पास आने के लिए कोई शर्त नहीं है प्रियो, कि आप और मैं कुछ देंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। वो आपसे और उससे प्रेम करता है। वो कहता है केवल मेरे पास आ जाओ, कम टू मी आई विल रिवाइव यू, कम टू मी आई विल ट्रांसफॉर्म यू, कम टू मी आई विल ब्लेस यू, कम टू मी आई विल चेंज यू। वो आपको बुलाता है अपने पास। मेरे भाई और बहनों, आज आप अगापे के पास आ जाइए। आज आप परमेश्वर के प्रेम के पास आ जाइए। परमेश्वर का प्रेम आज आपको बुलाता है। इरोस से दूर हटिए, ये संसारिक प्रेम से हट जाइए, ये शारीरिक प्रेम से हट जाइए, ये अभिलाषा आंखों की वाव वाव वाले प्रेम से दूर हट जाइए और रियल प्रेम की ओर आइए। मैंने आज आपको दोनों प्रेम के बारे में सिखा दिया है। मैंने आपको इरोस शारीरिक प्रेम के बारे में बता दिया है, जो थोड़े टाइम चलेगा प्रियो आपकी जिंदगी में, फिर पुराना हो जाएगा। लेकिन जब आपकी जिंदगी में लव ऑफ गॉड आएगा, परमेश्वर का प्रेम, तब सारे प्रेम फीके पड़ जाएंगे, संसार का प्रेम फीका पड़ जाएगा। परमेश्वर का प्रेम, वो कहता है कि मैं अपनी प्रेमी की दीवानी हूं, मैं अपने प्रेमी का दीवाना हूं। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। आप समझ पा रहे हैं प्रेम कितना सामर्थी है? मेरे साथ निकाल लीजिए नीति श्रेष्ठ गीत 6:8। श्रेष्ठ गीत निकाले सब लोग। श्रेष्ठ गीत, सबोपदेशक श्रेष्ठ गीत, नीति वचन के बाद सबोपदेशक श्रेष्ठ गीत, जल्दी से निकालिए। कम ऑन चर्च। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। 6:8। वहां 60 रानियां और 80 रखेलियां। थैंक यू होली स्पिरिट। 8:6 पढ़िए। 8:6 8:6 पढ़ लीजिए। 8:6 सबोपदेशक, मुझे नगीने के समान, मुझे नगीने के समान अपना हृदय पर लगा रख, नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख, और ताबीजों के समान अपनी बाह पर रख, ताबीजों के समान अपनी बाजुओं पर बांध ले, क्योंकि प्रेम मृत्यु की तुल्य सामर्थ्य प्रेम कैसा है? मृत्यु की तुल्य प्रेम कैसा है? मृत्यु की तुल्य सामर्थ्य है। आपको बताना चाहता हूं, ये वचन मेडिटेट करना, श्रेष्ठ गीत 8:6 वचन को मेडिटेट करना कि प्रेम कितना पावरफुल है। प्रेम जो मृत्यु की तुल्य सामर्थ्य है। आज लोग झूठे और नकली प्यार के लिए जिंदगी खराब कर रहे हैं। आज झूठे और नकली प्यार के लिए सुसाइड कर रहे हैं। आज
झूठे और नकली प्यार के लिए अपने मां बाप को, अपने परिवार को दांव पर ला रहे हैं। आज वो झूठे प्यार के लिए किसी की नहीं सुन रहे हैं। आज वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। वो झूठे प्यार के लिए क्यों? क्योंकि सॉन्ग्स ऑफ सालोमन, श्रेष्ठ गीत, ये बात को बताता है कि जो प्यार है ना, वो मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। प्यार में इतनी ताकत है जितनी मृत्यु के अंदर ताकत होती है। कम ऑन चर्च, आज मैंने आपको परमेश्वर के प्रेम और शारीरिक प्रेम के विषय में बताया है। ये दूसरा पार्ट था बाइबल के अनुसार प्रेम का। दोनों पार्ट मैंने आपको अच्छे से क्लियर किए हैं, अगापे प्रेम और शारीरिक प्रेम। शारीरिक प्रेम से बचें प्रियो, आंखों के अभिलाषाओं से, शरीर के अभिलाषाओं से बचें। मुझे नगेनी की तरह अपने हृदय पर लगा रख और ताबीजों की नाई, ताबीजों की तरह अपनी बाहों पर बांध। बाहों पर लोग ताबीजों को बांधते हैं ना। प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में जड़ पकड़ने पाए मेरे भाई और बहनों।